तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो किन्नान होता है वो अपने शरीर की एनर्जी को कुछ ज़्यादा ही यूज कर लेता है, जिस कारण वो वहीं पर ही गिर के बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं जो किन्नान होता है उसकी आंखें खुलने लगती है और वो देखता है कि उसके सामने जो पवेलियन मास्टर होती है वो बैठी होती है। इसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि फाइनली तुम जागी गए। तुम जानते हो कि तुम पिछले 3 दिनों से बेहोश थे और जो मार्शल आर्टिस्ट है वे बाहर तुम्हारा 3 दिनों से इंतजार कर रहे हैं। और पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि आखिर वे वहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैं उनका कोई डोमेन मास्टर नहीं हूँ जो वे मुझे बाहर रुककर गार्ड कर रहे हैं। उन्हें बोलो कि वे यहाँ से चले जाए क्योंकि मैंने डोमेन मास्टर ना बनने का अपना इरादा पक्का बना रखा है। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन पहले मुझे तुम ये बताओ कि तुम डीमन डोमेन और उसी के साथ डोमेन मास्टर के बारे में क्या जानते हो। जो सुनकर किन्नान अपने सर को खुजाते हुए बोलता है कि मैं इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो क्या आप मुझे बता सकते हो। और अब जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान को डिवाइन वर्ल्ड के बारे में अच्छे से समझाने लगती है और वो किन्नान को बताती है जो डिवाइन वर्ल्ड है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, तो इसीलिए इसे 9 डोमेनों में बांटा गया है और इन 9 डोमेनों से अलग एक जगह और है जिसे कि शैंगयांग होली लैंड कहा जाता है। और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो डीमन क्लैन है इसके खुद के 3 डोमेन है, जिनमें से जो पहला डोमेन है उसका नाम डीमन अबेसिस डोमेन है, दूसरे का नाम डीमन अंडरवर्ल्ड डोमेन है और तीसरे का नाम डीमन गॉड डोमेन है। और खुद के 3 डोमेन होने के कारण जो डीमन क्लैन है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए वो बाकी के डोमेन पे अपना कब्जा करना चाहता है। इसीलिए वे धीरे धीरे करके जो कमजोर प्लेस है वहाँ पर हमला करके उनको अपने प्लेस में मिला रहे हैं, जिससे कि उनकी पावर और भी ज्यादा बढ़ सके और पूरे डिवाइन वर्ल्ड पर केवल उन्हीं का राज हो सके। और अब पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उनसे बोलता है कि मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने उन डिवन वुल्फ से फाइट की थी तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा थी और मैं उससे बता सकता हूँ कि एक नॉर्मल प्रैक्टिशनर उन डिमन वुल्फ से फाइट नहीं कर सकता था। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जब डिमन क्लैन के पास इतनी ज़्यादा पावर है तो वो एक साथ हमला करके इस पूरे डिवाइन वर्ल्ड पर अपना कब्जा क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3 डोमेन को एक साथ रोकना किसी भी डोमेन के बस की बात होगी। जो सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि तुम्हारी बात में वैसे लॉजिक तो है, लेकिन जो डीमंस है वे हमारी तरह पीसफुली नहीं रहते, उनके अंदर आपस में ही फाइट होती रहती है। उनके पास पावर तो है लेकिन एकता नहीं है और बिना एकजुट होए वे किसी भी डोमेन पे हमला नहीं कर सकते। इसी कारण वे आज तक किसी भी डोमेन को नहीं जीत पाए। लेकिन हमारे युवान डोमेन के ऊपर जो ईस्ट का बीस्ट एम्परर है वो हमला करना चाहता है और हमारे युवान डोमेन को तबाह करना चाहता है, क्योंकि जब डोमेन मास्टर जवान था उसने उसकी वाइफ और बेटी को उठाकर यहाँ पर ले आया था और उसको भी काफी बुरी तरह से घायल कर दिया था। तो इसीलिए वो अपनी वाइफ और बेटी का बदला लेना चाहता है और हमारे युवान डोमेन को तबाह करना चाहता है। और डोमेन मास्टर की इस हरकत के बारे में सुनकर जो किन्नान होता है उसको भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि जो डोमेन मास्टर था सच में वो तो बहुत ही बेकार इंसान था। उसने केवल वैन की मदर के साथ ही गलत नहीं किया, बल्कि उसने तो बहुत से लोगों की बीवी और बेटियों के साथ गलत किया है। सच में वो तो मरना ही डिजर्व करता था। और अब किन्नान की बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान से बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है जो डीमन डोमेन है उसने ये गेस कर लिया था कि तुम डोमेन मास्टर को मारने वाले हो, इसीलिए उन्होंने उस होली स्टोन के अंदर उस डीमन वुल्फ को डाला होगा ताकि जब तुम डोमेन मास्टर को मार के उस होली स्टोन के अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करो तो वो उस होली स्टोन के अंदर से निकल के तुम्हें भी उसी के साथ खत्म कर दे और उसी के साथ यहाँ पर जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हो उन्हें भी सभी को खत्म कर दे, जिससे कि हमारे युवान डोमेन की पावर और भी ज्यादा कमजोर हो जाए। लेकिन इसे अब हमारी किस्मत बोले या तुम्हारा टैलेंट कि तुमने डोमेन मास्टर के साथ फाइट करने के बाद भी उन 5 डीमन वुल्फ को मार दिया। अगर तुम उन डीमन वुल्फ को ना मारते तो सच में हमारा युवान डोमेन इस बार बहुत ही बड़े लॉस से गुजरता, क्योंकि जो डोमेन मास्टर थे उसको तुमने पहले ही मार दिया है, जिस कारण हमारे युवान डोमेन की पावर और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। तो अगर वे डीमन वुल्फ और लोगों को मार देते तो उससे हमारी स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती। लेकिन चूंकि अब डोमेन मास्टर मारे जा चुके हैं तो अब तुम भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो डीमन क्लैन है वो आगे क्या करेगा। जो सुनकर किन्नान उससे बोलता है कि उनकी जो दुश्मनी थी वो डोमेन मास्टर से थी, लेकिन हमने तो डोमेन मास्टर को मार दिया, तो मुझे नहीं लगता कि वे अब हमारे साथ फाइट करेंगे। और किन्नान की इस बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है वो वहाँ से उठ के खिड़की के पास चली जाती है और वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान, जो डोमेन मास्टर होते हैं वो एक डोमेन का गार्डियन होता है, लेकिन चूंकि अब तुमने डोमेन मास्टर को मार दिया है तो अब हमारे युवान डोमेन का कोई भी गार्डियन नहीं है। तो जो डीमन क्लैन है वो हमारे युवान डोमेन के ऊपर कब्जा करने के लिए आएगा और अगर डीमन क्लैन यहाँ पर आ गया तो बहुत से मासूम लोग मारे जाएंगे।
मैं सिर्फ तुमसे एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारे पास पावर है तो तुम्हें लोगों की हिफाजत करनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी पावर का कोई भी फायदा नहीं है। और पवेलियन मास्टर की बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, लेकिन अभी के लिए मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि मुझे तियानियन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री को दोबारा से युआन डोमेन की बाउंड्री ब्रिज से जोड़ना होगा, ताकि मैं अपने तियानियन कॉन्टिनेंट के लोगों को बचा सकूँ और उसी के साथ अपने फैमिली और फ्रेंड को भी बचा सकूँ, क्योंकि जो डोमेन मास्टर था उसने तियानियन कॉन्टिनेंट को डीमन क्लैन को बेच दिया है। और जब मैं इस काम को निपटा दूंगा तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे डोमेन मास्टर बनना है या नहीं। और किन्नान की बात को सुनकर जो पवेलियन मास्टर होती है उससे बोलती है कि किन्नान, जो तुम करना चाह रहे हो वो इतना भी आसान नहीं है जितना कि तुम बोल रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम डिवाइन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। ये बात तो तुम्हें पता ही होगी कि जो डोमेन मास्टर था उसने होली स्टोन के बदले 500 लोअर रियलमों को डीमन डोमेन को दे दिया था। इसीलिए वे जो 500 लोअर रियलम है उनकी बाउंड्री हमारे युआन डोमेन से अलग होकर अब डीमन डोमेन के साथ जुड़ चुकी है। तो अब अगर तुम तियानियन कॉन्टिनेंट को दोबारा से युआन डोमेन की बाउंड्री से मिलाना चाहते हो तो उसके लिए पहले तुम्हें डीमन डोमेन की बाउंड्री ब्रिज पर जाना होगा, और वहां पर जाने के बाद तुम्हें तियानियन कॉन्टिनेंट की बाउंड्री ब्रिज को दोबारा से युआन डोमेन की बाउंड्री ब्रिज के साथ मिलाना होगा। और पवेलियन मास्टर की इस बात को सुनकर जो कि नान होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा से कहना। जिसके बाद पवेलियन मास्टर एक कार्टून सा फेस बना के किन्नान को पूरी बात दोबारा से रिपीट करने लगती है कि अगर तुम्हें तियानियन कॉन्टिनेंट को युआन डोमेन की बाउंड्री ब्रिज से मिलाना है तो उसके लिए पहले तुम्हें डीमन डोमेन की बाउंड्री ब्रिज पे जाना होगा, वहां से तियानियन कॉन्टिनेंट को युआन डोमेन की बाउंड्री ब्रिज से मिलाना होगा। और डीमन डोमेन में जाने का सबसे अच्छा रास्ता यही है कि तुम डोमेन मास्टर बन जाओ, क्योंकि उसके बाद तुम डीमन डोमेन के साथ अपनी मीटिंग को रख सकते हो, जिसके बाद हो सकता है कि वे तुम्हारी तियानियन कॉन्टिनेंट को वापस कर दे। और अब पवेलियन मास्टर की इतनी लंबी चौड़ी बातें सुनकर जो कि नान होता है उसके सर में दर्द होने लगता है, और उससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, बस तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ कि मुझे डोमेन मास्टर बनना ही होगा। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है वो किन्नान के कंधे पर हाथ रखकर उसे बोलती है कि किन्नान, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम अकेले ही पूरे डीमन डोमेन को हरा सको, तो क्यों ना तुम डोमेन मास्टर बन जाओ। उसके बाद जो युआन डोमेन है वो भी तुम्हारा साथ देगा, जिसके बाद तुम आसानी से अपने तियानियन कॉन्टिनेंट को वापस ला सकते हो। और अब उसकी बातों को सुनकर जो किन्नान होता है वो एक उदास सा फेस बनाते हुए उससे बोलता है कि ठीक है तुम जीत गई, मैं डोमेन मास्टर बनने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये सही कह रही है, जो डीमन डोमेन है उसको मैं अकेला नहीं हरा सकता, और मुझे पक्का यकीन है कि मैं कुछ भी कर लूँ वो तियानियन कॉन्टिनेंट को वापस भी नहीं करेगा, तो मेरे लिए सही यही होगा कि मैं युआन डोमेन को अपनी साइड कर लूँ। जिसके बाद मैं युआन डोमेन की पावर से डीमन डोमेन के ऊपर हमला करके तियानियन कॉन्टिनेंट को वापस ला सकता हूँ। तो अभी के लिए मेरे लिए सबसे सही यही होगा कि मैं यहाँ का डोमेन मास्टर बन जाऊँ। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो दूसरी जगह पर आ जाता है, और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। जिसके बाद जो पवेलियन मास्टर होती है उन सभी लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि जो डोमेन मास्टर है वो मारा जा चुका है, और आज से हमारा जो न्यू डोमेन मास्टर होगा वो किन्नान है। तो आप सभी लोग हमारे न्यू डोमेन मास्टर किन्नान के सामने झुककर इनको अपनी रिस्पेक्ट दीजिए। जो सुनकर वे सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि न्यू डोमेन मास्टर किन्नान हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए, और इतना कहकर वे सभी किन्नान के आगे झुक जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि किन्नान के पास से एक अजीब ही तरह की एनर्जी निकलकर उसके शरीर के अंदर जाने लगती है, जो देखकर किन्नान भी थोड़ा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है कि आखिर ये किस तरह की पावर है। और किन्नान के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।